या वारिस अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या वारिस हुवल वारिसुल करीम। हुजूर सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू का सिलसिले नसब व कमाल सेहत पंजतन पाक से मिलता है। आपने फरमाया है कि सुना सुना हम पंजतनी हैं, और फरमाया कि अली हमारे वारिस हैं और हम अली के वारिस हैं, और फरमाया हमको फ़कीरी हमारी दादी जान से मिली है। हज़रत आलम पना ने अपने आबा व अजदाद के मज़हब व तरीक़े की तबलीग में नुमाया किरदार अदा किया। आपके वास्ते से आपके आबा व अजदाद का फैज़ जारी व सारी है। हुज़ूर पुन्नूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकमाल दीन और इत्माम नेमत की ज़िम्मेदारी हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया, जिनको आपने बखूबी अंजाम दिया। आपके जानशीन हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी वही तबलीग किया जो हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने किया। इनके बाद दीगर अइम्मा हक़ और सादात ने तबलीगी फ़रीज़ा अंजाम दिया। ज़माने आखिर के 14वीं सदी हिजरी में हुज़ूर अनवर ने दुनिया के गोशे गोशे में बैयत व हिदायत का सिलसिला फैला दिया। आयत यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, यानी अल्लाह पाक जिसको हिदायत देना चाहता है उसको अपने नूर की तरफ हिदायत करता है। जो भी होता वह अल्लाह पाक की मंशा से होता है, मगर बग़ैर वसीले नहीं होता है। वह रूहें जो कालिब बशरी में आने के बाद अंधेरे में फंस गई थी, उनको अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाने वाले हादियान हक़ हैं। इंसान में तालिबुल दुनिया, तालिबुल उक़बा और तालिबुल मौला हैं। तालिबुल मौला खुदा का तालिब है, उसका तरीक़ा खुदा तलबी है। खुदा तलबी के दो तरीक़े यह हैं, सुल्तानुल अज़कार का शुगुल और तसव्वुर का शुगुल। हुज़ूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया, वह शुगुल जो हर मशरब और हर तबके के फ़कीर के वास्ते लाजमी है, और जो इंसान को राज़ मख्फ़ी से ख़बरदार करता है और जो बंदे को खुदा से मिलाता है, वह शुगुल सुल्तानुल अस्कार है। हुज़ूर अनवर ने अपने ग़ुलामों को सुल्तानुल अस्कार की तालीम फरमाया है। क़ल्ब के अंदर खुदा की आवाज़ को बातिनी कान से सुनते हैं। यह आवाज़ मौजूदात की तमाम आवाज़ों की असल है। इस आवाज़ को रूह पकड़ कर आलम बाला की सैर करती है। हुज़ूर अनवर से हज़रत फैज़ शाह वारसी खादिम ख़ास ने अर्ज़ किया कि मुझको भी तसव्वुर का हुक्म हो। आपने फरमाया कि हर वक्त क़ल्ब के अंदर महबूब की सूरत देखने की कोशिश करो, अगर मोहब्बत है तो बरज़ख कायम हो जाएगी। हुज़ूर अनवर वारिस ने फरमाया, खुदा का मिलना तहबंद पर मौकूफ़ नहीं है, अगर तलब सच्ची है तो वह हर लिबास में मिलता है। और फरमाया, दुनिया के तालिब न होना, खुदा की मोहब्बत में बंदगाने खुदा की बक़दर इम्कान खिदमत करना, क़ल्ब की निगरानी और अनफास के शुमार से गाफिल न होना। क़ल्ब मिजाजी जो कालिब में है, क़ल्ब हकीकी जो नूरी लतीफ़ा है। क़ल्ब मिजाजी क़ल्ब सनोबरी, क़ल्ब मुदव्वर और क़ल्ब नीलूफ़र हैं। क़ल्ब सनोबरी जो बाएं पिस्तान के नीचे एक पारा गोश्त है जो सनोबरी शक्ल का है, उसके एक हिस्से में नापाक खून भरा है, दूसरा हिस्सा में पाक खून भरा है, तीसरा हिस्सा खाली है। क़ल्ब मुदव्वर जो दोनों भौं के दरमियान है। क़ल्ब नीलोफरी जो पुश्तगाह में है। हुज़ूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया, सीने में जो सांस चलती है यही ज़ात है, बस तस्दीक मुश्किल है। सांस के मुतल्लिक़ ये आयत फ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून है। तर्जुमा, मैं तुम में हूँ, तुम देख नहीं सकते। इस आयत की तस्दीक चाहते हैं तो पीर कामिल को पकड़ो। हज़रत अव्वल शाह वारसी ने अपनी किताब रिशातुल उन्स में यह वाक़या नकल किया है कि बवक्त विसाल नागाह सरकार आलम पना ने एक संगीन सांस खींची, और करीब 15-20 मिनट के बाद जब वह बाहर निकली तो साफ तौर से देखा गया कि वह सांस बरंगे सब्ज़ और क़िबले आलम की हमशबी थी। इस मनाजिर को
उन हाजरीन ने देखा जो बवक्त विसाल वारिस वहाँ मौजूद थे। हुजूर अनवर वारिस ने फरमाया, इंसान जब हकीकत के रमूज़ माने को देखता है तब उसका यकीन कामिल होता है, जिसको वदियत बिल वास्ता कहते हैं। मुरीद की यह कामयाबी पीर की इनायत पर मौकूफ़ है। कालिब मेहराबों में बटा है, मेहराब नाब, मेहराब सीना, मेहराब नाक, मेहराब पेशानी और मेहराब सर। इन मेहराबों में सांस का दौरा होना चाहिए। सांस के सुर 3 किस्म के हैं। सांस का बायां सुर नाक के बाएं नथनों से जारी होता है। सांस का दायां सुर नाक के दायां नथनों से जारी होता है। सांस का दोनों सुर नाक के बाएं और दाएं दोनों नथनों से बराबर जारी होता है। यह सुर इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इन सुरों की मशक की जाए। जब सांस के दोनों सुर बराबर चलेंगे तो ज़िक्र और तसव्वुर के लिए बेहतरीन वक्त है। इंसान के भीतर की सैर सिर्फ शहरक के अंदर होती है। आयत नानो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यानी मैं तुम्हारी शहरक के करीब हूँ। शहरक का दोनों सिरा बंद है। नाक के दोनों नथनों के बीच के ऊपरी सिम से यह शहरक दिमाग और गर्दन से होती हुई पुश्तगाह के निचले हिस्से तक है। पुश्तगाह की तिकोनी हड्डी के अंदर रगों का पूरा जाल है। तमन्ना है जंगली की हर दम यही, मेरे दिल को मुर्शिद करे मंजली। सफाई क़ल्ब वो ऐसी करे कि कोई कदूरत न बाकी रहे। यही ख़ास तौहीद बारे ला, मिटे किसी सूरत से नुक्ता सिया। रहे शान मुर्शिद से शान ला, नज़र आती है मुझको बेइश्तिबा। कि तुम रहियो शागिल व ज़ाकिर मदाम, तसव्वुर से बस लीजियो अपना काम। शरक को दिल नूफ़री कहते हैं। इसके अंदर एक वसी मैदान है। इस दिल की जिस कदर सफाई होगी उसी कदर वह नूरानी होगा। बेदम शाह वारसी ने यह कहा, अपनी हस्ती का अगर हुस्न नुमायाँ हो जाए, आदमी कसरत अनवार से हैरान हो जाए। नूर के तालिब बनो। जब रूह नूर से मुल्हिक होती है तो जलवे बनती है। जलवे की हद नहीं है, जबकि ख्याल की हद है। नाम कलाम और सूरत मखसूस तालीम है। वह नाम जो नूर है, वह कलाम जो नूर है, वह सूरत जो नूर है। इसमें अल्लाह और इसमें मोहम्मद नूर है। उनका ज़िक्र भी नूर है, नामी से जुदा नहीं है। हदीस नबवी, अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, यानी अल्लाह जमील और जमाल को पसंद करता है। सरकार हुस्न मुतलक ने अपने को देखने के लिए आईना बनाया। वह सरकार हुस्न मुतलक नूर मुतलक है। यह नूर सबसे पहले सूरत में आया तो उस सूरत का आशिक हुआ और उस सूरत का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख दिया। इसी सूरत से मौजूदात की सूरत वजूद में आई। तमाम मौजूदात के सूरत की असल सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यही अल्लाह की सूरत है। हदीस कुदसी है, इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, यानी अल्लाह पाक ने आदम को अपनी सूरत पर बनाया। हदीस नबवी है, मैं उस वक्त नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। नूर तौहीद का बातिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नग़्मे तौहीद कायनात में हर तरफ गूंज रहा है। यही आवाज़ खुदा है जो तमाम मौजूदात के आवाज़ की असल है। इसमें मोहम्मद इसमें आज़म है। इनमें जो फ़ना हो गया वह इसमें आज़म बन गया। हुजूर अनवर की बारगाह आली में हाजिर होकर अर्ज़ किया गया कि अगर किसी का मुर्शिद पर्दा कर जाए और मुरीद कुछ हासिल करना चाहे तो दूसरे पीर की तरफ रुजू कर सकता है या किस तरह से वह हासिल करे। हुजूर अनवर ने जवाब में इरशाद फरमाया कि मुरीद को अपना यकीन कामिल करना चाहिए। मुरीद हो तो खाक के ढेर से हासिल कर सकता है। हुजूर अनवर नादिर औसाफ इश्क व फ़क्र से मौसूफ़ हैं। इश्क व फ़क्र नूर है, नूर को फ़ना नहीं है। इसलिए नूर ज़माना की कैद
और फासले से आज़ाद है। वह तो जलवे की शक्ल में मौजूद है और मौजूद रहेगा। आपके जलवे से कोई ज़माना खाली नहीं है। आपने फ़कीरी व रहबरी किया और आप फ़कीरी और रहबरी कर रहे हैं। आपसे अकीदत है तो फैज़ का बाब खुल जाएगा। आपने फरमा जो सांस निकले वह इसमें अल्लाह के साथ निकले, जो सांस बगैर इसमें अल्लाह निकलती है वह मुर्दा है। पहले इसमें ज़ात अल्लाह की तालीम दी जाती है, फिर सुल्तानुल अस्कार की तालीम दी जाती है, इसके बाद इसमें आज़म की तालीम दी जाती है। जब पास अल्फाज के ज़िक्र में महारत हो जाती है तो हफ्स दम की मश्क कराई जाती है। कम खाना, कम सोना, कम बोलना, कम लोगों से मुलाकात करना, यह ज़रूरी असूल है जो अहले तरीक़त के लिए ज़रूरी है। हुज़ूर अनवर ने तसव्वुर का कायदा भी मुतअद्दिद तरीक़ों से तालीम फरमाया है। यह भी इरशाद फरमाया है कि पहले तसव्वुर करे, जब सूरत कायम हो जाए तो मैं उस सूरत के दिल सनोवरी की जानिब मुतवज्जह और दिल की आँख से देखे। मिशकात हक्कानिया मुसन्निफ़ मौलवी फ़ज़ल हुसैन वारसी के हवाले से यह वाक़या नकल है कि उस वक्त हज़रत हाजी साहब हसब आदत आलम इस्तिग़राक़ में थे। हम लोग वहीं एक तरफ बैठ गए। थोड़ी देर में उत्तर रुख से पश्चिम रुख घूमकर फरमाया कि देखो। हम लोगों ने इस आवाज़ को सुनना चाहा कि उठकर सामने जाएं। एकाएक दीवार की तरफ नज़र पड़ी तो अजीब मुशाहिदा पेश नज़र था कि एक बहुत बड़ा सूरज की तरह चक्कर घूम रहा है और बेइंतहा रोशनी फैली हुई है। 3 मिनट के अंदर उस चक्कर को जो उस जगह में था सुकून हुआ। उसके बाद बीचों बीच से शक हो गया और उसमें बजिनसहू हज़रत हाजी साहब की तस्वीर नुमाया हो गई, जैसे कोई शख्स आईने को देखता हो और उसी के पीछे वाले उस आईने को देखते हों। यही मंज़र था जिसको हम सब लोग देख रहे थे। हाजी साहब ने उन लोगों की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि यही तालीम हमारे ख़ानदान की है। हुज़ूर अनवर वारिस ने 15 साल की उम्र में पहले दौरान सफ़र हज 1253 हिजरी में पहली मरतबा एहराम बांधा तो उसको खोला नहीं। हुज़ूर अनवर को हाजी साहब कहना ज़ेब देता है कि आप एक वाहिद हाजी साहब हैं जिसने एहराम बांधा तो एहराम की वजह में सारी ज़िंदगी बसर की और एहराम की वजह में विसाल किया। इस वजह में कभी फ़र्क ना आया। 70 साल तक आपने एहराम बांधे रहे, हत्ता कि यकम सफ़र 1323 हिजरी में विसाल किया। आपने हमेशा एहराम रंगीन बांधा। आपको ज़र्द रंग का एहराम बांधना पसंद था, जो आपकी निस्बत अबू तुराबी की वजह से था। मिट्टी का हकीकी रंग ज़र्द है। मिट्टी को अरबी ज़बान में तुराब कहते हैं। हज़रत मौला अली को अबू तुराब की कुन्नियत बहुत पसंद थी। आपकी जलवा नुमाई एहराम की वजह में भी होती है और भी तरह से होती है। जिनकी आँखों में बसीरत और मार्फत का नूर है वह हर तरफ नज़ारे हुस्न व जमाल करते हैं। बातिनी आँख सिफ़त बसीर से मौसूफ़ होती है, इसलिए वह अनवार हक़ को देखती है। इंसान जब हक़ की तलाश में अपनी आफ़ियत को तर्क करता है तो उसका कल्ब ज़िंदा हो जाता है और उसका नफ्स मुर्दा हो जाता है। उसको ज़िंदगी में ही मौत ख़ास अता होती है। मरने से पहले यानी मौत ख़ास मिलती है। इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर जब दिल में असर करता है तो कल्ब से अंधेरा मिटने लगता है और कल्ब में नूर मिसल नुक्ते दायरा पैदा होता है, जो ज़िया बनता है। फिर ज़िया शुआ बनती है, फिर शुआ तारा बनती है, फिर तारा कमर बनता है और फिर कमर सूरज बनता है। इसी तरह से ईमान का नूर दर्जा ब दर्जा तकमील पाता है, हत्ता कि पूरा कल्ब नूरानी बन जाता है।
इंसान महबूबात दुनिया और मरगूबात में फंसा हुआ है। जब इसको पीर कामिल मिलता है तो उससे उसकी ईमान में दर्जा ब दर्जा तरक्की होती है। मुरीद पीर कामिल की इमामत में नफ्स और हक़ की जंग में कामयाब होता है। हुजूर अनवर ने फरमाया है कि मुरीद का मरकज़ तस्लीम व मोहब्बत है। जो इससे हट गया वह ख़राब और जो कायम रहा वह कामयाब हुआ। पीर कामिल के रूबरू सर तस्लीम खम होना चाहिए और पीर की मोहब्बत बड़ी चीज़ है। हुजूर अनवर ने फरमाया पीर की मोहब्बत मुरीद का दीन, और फरमाया कि पीर की सूरत में खुदा मिलता जो पीर की शक्ल है। बस यही सब कुछ है। पीर की ज़ात में फ़नाफिर रसूल और फ़नाफिल्लाह का मर्तबा मिल जाता है। हुजूर अनवर वारिस नूर मोहम्मद और नूरुल्लाह हैं। बकौल जंगली शाह, यह वो है खुदाया तेरा नूर ख़ास, हुआ था मोहम्मद में जिसका ज़हूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा का वाक़या है कि हज़रत सैयद ख़ादिम अली शाह अलैहिर्रहमा साहब की इयादत के लिए कुतुब वक्त हज़रत हाफिज़ अकबर शाह साहब मदनी तशरीफ़ लाए। एक नज़र मिठियन मियाँ पर जो पड़ी तो झूमने लगे, फिर उठे, आँखों को चूमा, पेशानी को बोसा दिया और फरमाया अगर आसमान 1000 बार चक्कर खाए और ज़मीन ता क़यामत गर्दिश करे तब भी ऐसा पाक बातिन और नेक खसलत इंसान पैदा न हो सकेगा। यह लड़का इंसान के कालिब में फरिश्ता है और जिसमें खाकिम में सरापा नूर खुदा है। हुजूर अनवर को बचपन में मिठन मियाँ के नाम से पुकारा जाता था। एक मर्तबा का वाक़या है कि चौधरी खुदा बख्श साहब मुलाकात के लिए हाजिर हुए। उस वक्त उन्हें बताया गया कि कोई शख्स मुरीद हो रहा है। वह बाहर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि हज़रत वाला बाहर तशरीफ़ लाए। चुनांचे चौधरी साहब का बयान है कि मैं ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया, मगर वह बहुत जल्द गुज़रते हुए बाहर चले गए। इतने में खादिम ने मुझसे कहा कि अंदर चलिए, हज़रत तलब फरमाते हैं। मैं हैरान हुआ कि अभी तो मैंने हज़रत वाला को बाहर जाते हुए देखा है। इस आलम हैरत में हाजिर खिदमत हुआ तो आप मुस्कुरा कर फरमाने लगे अभी एक शख्स मुरीद होकर बाहर गया है। जो शख्स हमसे मुरीद होता है उसे हम अपना सा बना लेते हैं, फिर उसका फ़ेल और उसकी किस्मत है, जो सूरत चाहे अख्तियार करे। हुज़ूर अनवर ने इश्क मोहब्बत के पैराए में हिदायत किए हैं जिनको मुसन्निफ़ीन वारसी ने लिखा है। इन्हीं पर आपकी तालीमात और इरशादात का मदार है। आपने फरमाया हमारी मंजिल इश्क है, जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है। और फरमाया मज़हब इश्क में कुफ्र इस्लाम से गरज नहीं, जो कुछ है माशूक है। तरीक़ा इश्क मोहब्बत में सूरत परस्ती और हुस्न परस्ती है। इनमें कोई यार की सूरत पर फ़िदा है तो कोई यार के हुस्न का शैदाई है। गरज इन दोनों को तसव्वुर यार से सरोकार है। बेदम शाह वारसी ने यह कहा है, मुझे साक़िया जामे वहदत पिला दे, खुदी को मिटा दे खुदा से मिला दे, ज़रा खोल कर मुसहफ़े रुख दिखा दे, मैं सब भूल जाऊँ सबक वो पढ़ा दे। बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह, हरदम तसव्वुरे रुखे जाना ना चाहिए। इस कदर मश्क तसव्वुर हो मेरी आँखों को, नज़र आए न कुछ यार की सूरत के सिवा। सब नक्श ख़याली हैं काबा हो कि बुत खाना, तू मुझ में है मैं तुझ में ऐ जलवे जाना। सूरत में मेरी अपना नक्शा जमा रहा है, खुद हो रहा है ज़ाहिर, मुझको छुपा रहा है। या वारिस, वारसियों का वजीफ़ा है आपकी सूरत का तसव्वुर। आपके नाम का वजीफ़ा वह सुबह शाम करते हैं। आपके अशकान आपकी ज़ात अनवर के साथ अपनी हस्ती को मिटाते हैं। या वारिस या वारिस या वारिस।